से कंसोल ट्रेड्समैन में अब जो जितने कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले थे उन कैंडिडेट से 99% कैंडिडेट अभी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी कैंडिडेट भर चुके हैं उन कैंडिडेट के मैं साफ साफ बता देता हूं कि आपके अंदर ही 30% कैंडिडेट है जिनका फॉर्म कैंसिल होने वाला है। तो इसका क्यों कैंसिल होने वाला है और उसके साथ आपका क्या गलती कर रहे हैं इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। और उसके साथ आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं और इसका पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बीएसएफ की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो फॉर्म के भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च ही है, यानी आपके पास एक दिन ही बचा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और उसके साथ आपका कौन सी गलती है जो कि आपको इसी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप पहले अभी सुधार दीजिए। आपके पास एक ही दिन बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले बता देना चाहता हूँ आपका जो कैंडिडेट अभी सिलेक्शन पा सकते हैं तो उन कैंडिडेट की मेन चीज़ किस पर ही फोकस करना चाहिए तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ इस पर फर्स्ट फेज पर आपका फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल के बाद तो आप क्लियर से मालूम है कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। फीमेल की 16 मीटर रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होता है। और उसके साथ और कोई भी एक्स्ट्रा उनका फिजिकल नहीं है। और उसके बाद ही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस पर फिजिकल पर कोई मार्क नहीं मिलती है, ये बात ही आपको क्लियर पता होगा। और उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट होगा इस पर भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगी, उसके बाद भी आपको क्लियर पता होगा। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है ये मेरिट लिस्ट आपको रिटिन के वाले के मार्क के बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो इसलिए आपको रिटिन को प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से करना चाहिए क्योंकि इस पर आपका फिजिकल में नहीं मार्क मिलता है और उसके बाद आपका ट्रेड पर ही नहीं मार्क मिलता है। तो इसीलिए आपको रिटिन पर ही ज़्यादा फोकस करना है। और रिटिन की बात करते तो इस पर रिटिन पर आपका जनरल अवेयरनेस की 25 मार्क है, रीजनिंग की 25 मार्क है, मैथ की 25 मार्क है और उसके साथ जनरल इंग्लिश और हिंदी की भी 25 मार्क रहती है। जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज पर दे सकते हैं। आपका 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क ही मिलती है और इसमें से आपको 2 घंटे की टाइम पीरियड मिलती है। तो इसलिए आपको रिटिन को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके रखना है क्योंकि इस पर रिटिन पर ही आपको सिलेक्शन पा सकते हैं। बीएसएफ पर जितने कैंडिडेट फॉर्म भरे उन कैंडिडेट परीक्षा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रिटिन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मिलती है फ्री में। वो फ्री में जो प्रैक्टिस सेट मिलती है आप पहले आप करिए और उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट आप परचेस कर सकते हैं। LGJU50 कोड लगाए तो आपको 50% ऑफ मिलेगी। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ मार्च के 1 तारीख से ही आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी से आप परचेस करने के लिए चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट वो बता रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट जहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए वहाँ पर ही आप उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, नहीं तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर देने वाले हैं। इस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन पर ही बता दिए। इस नोटिफिकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो उस पर आपको जाकर पढ़ सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो बता रहे हैं कि आपका जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डाटा है उसी डाटा के हिसाब से आप आपका फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म वो कैंसिल कर देने वाले हैं। ये साफ साफ क्लियर बता दिए हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन पर भी जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट इसी वजह से ही आपका रिजेक्ट होने वाले हैं क्योंकि ये जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वो जिस भी संस्था से वो ला रहे हैं उसी का नाम पहले आपका ऊपर होना चाहिए और उसी साथ उनका एड्रेस के साथ साथ उनका कोई जीएसटी नंबर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो उन संस्था का नाम और के साथ साथ उनका पूरी एड्रेस होना चाहिए और उसी साथ उनका नाम बड़े से मेंशन और क्लियर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पर कोई नाम मेंशन नहीं है और उसके साथ जिस भी संस्था से वो लाए हैं उनके पास कोई रेफरेंस नंबर भी इस पर नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे तो आपका रिजेक्ट हो सकता है 99%। तो इसलिए आपका कोई भी गलती है तो आप अभी से सुधार दीजिए। ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कि इस पर डायरेक्ट क्लियर मेंशन है, इसका आप नाम मेंशन है और उसके साथ उसका संस्था का एड्रेस भी मेंशन है। इस पर कोई गलती नहीं है और उसके साथ उनका स्टाम्प भी क्लियर से है और उसका सिग्नेचर भी क्लियर से है। तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस पर कोई रेफरेंस नंबर नहीं है। रेफरेंस नंबर का मतलब है कि आप जिस भी संस्था से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ला रहे हो उसी संस्था का पास एक रजिस्टर होता है जहां पर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनको भी देते हैं या लेटर पैड पर जिनको भी जो भी मेंशन करके देते हैं उस लेटर पैड का नंबर वो जरूर मेंशन करके रखते हैं क्योंकि उनको जो जब भी उनको वेरिफिकेशन पर जाता है तो उसको वेरिफिकेशन टाइम वो दिखा सकते हैं। तो इसी वजह से उनका रेफरेंस नंबर एक लिखा होता है, लेकिन इस पर कोई रेफरेंस नंबर लिखा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इस पर
ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपका रिजेक्ट हो सकता है। और उसके साथ में ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दिखा रहा हूँ, ये एक HPCL का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो इसलिए इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कोड लिखा हुआ है और उसके साथ इस पर उनका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, डेट मेंशन है और उसे स्टाम्प भी मेंशन है, तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर मेंशन है। तो इसी तरह आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम देंगे तो आपको 100% आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई कमी नहीं है, सबमिट नहीं हुआ है और उसके साथ उनका पेमेंट भी अभी क्लियर और अनपेड वो दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर कैंडिडेट अभी मोबाइल पर ही फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। आप कंप्यूटर में जाकर फॉर्म भरिए, जो दिखा रहा है तो आप फिर से पेमेंट कर दीजिए, आपका कंफर्म हो जाएगा। और उसके साथ आपका जो फॉर्म सबमिटेड नहीं हुआ है, तो जो भी आपका वजह वो दिखा रहा है उसी को आपको क्लियर कर दीजिए, आपका फॉर्म 100% सबमिटेड हो जाएगा। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, और ज़्यादातर कैंडिडेट का जो इसका नेम गलती हुआ है, तो मैं अब उनका बता देना चाहता हूँ। उसका नेम गलती हुआ है क्या, मेल आईडी और उसके साथ उनका मोबाइल नंबर जो भी गलती है वो अभी से सुधार दीजिए। अभी से सुधार दीजिए मतलब वो फिर से एक आईडी बना के उस पर अप्लाई करिए, जो भी है उसे पहले आपको कैंसिल कर दीजिए और फिर से आप न्यू आईडी बनाकर फिर से अप्लाई करिए। आपके पास एक दिन बचा है तो इसी के हिसाब से आप कर दीजिए। जब आप करेंगे तो आपको जो भी आईडी प्रूफ पर आप वोटर आई कार्ड दिए हैं तो आपको चेंज करके आधार कार्ड दे दीजिएगा, तो वो सबमिट ले जाएगा। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो इस पर आपका डेट ऑफ बर्थ किस कैंडिडेट की गलती हुआ है या उनका फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी गलती हुआ है वो अभी उसे चेंज करने के लिए चाहते हैं, तो उससे पहले जो भी फॉर्म अभी कंप्लीट भर चुके हैं उन्हें कैंसिल करके फिर से इसे फिलअप करके फिर से वो अप्लाई करिए। और उसके साथ मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट की एड्रेस में गलती है तो उनका एड्रेस पर उनका पिन कोड और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये उनका सही होना चाहिए। मान लीजिए उनका विलेज कोई गलती है तो चलेगा और उसके साथ पुलिस स्टेशन में कोई गलती है तो वो चलेगा, लेकिन उनका पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ उनका स्टेट सही होना चाहिए। और उसके साथ जिसका प्रेजेंट एड्रेस में कोई गलती हो गया तो वो छोड़ दीजिए, वो उनका कैंसिल करने की कोई वजह नहीं है, तो उनका वो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, एजुकेशन जिन कैंडिडेट मैट्रिक पास दिए हैं तो उन कैंडिडेट की कोई बात नहीं है। जो मैट्रिक पास से +2 +3 देने के लिए चाहते हैं तो वो अभी दे सकते हैं, नहीं तो वो नहीं देंगे तो कुछ बात नहीं है। बता देना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बहुत सारे कैंडिडेट गलती करे हैं, इसी वजह से उनका एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने की उनका सेक्शन वो नहीं दिखा रहा है, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। उनका एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस पर जो बता रहा है कि आर यू एम्प्लॉय, आपको येस लिखिए। जिनका 2 ईयर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लाए हैं बनाकर, तो वो येस लिखिए। और उसके साथ जो एम्प्लॉय टाइप और प्रेजेंट पास्ट वो दिखा रहा है, आपको पास्ट भरिए। और उसके साथ प्रेजेंट आप क्यों ना भरे, तो इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पर आपको एनओसी वो मांग रहे हैं आपका नौकरी होने के बाद। और उसके साथ मैं आपको वो रेफरेंस करता हूँ या बताता हूँ कि आपको पास्ट पर ही भरिए। और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस टाइप पर आपका जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे हैं उसी पोस्ट आप देखिए, नहीं है तो आप ग्रुप डी डाल सकते हैं। और उसके साथ एम्प्लॉय टाइप पर आप जो भी प्राइवेट संस्था से लाए हैं तो वो अदर सिलेक्ट करें, नहीं तो कोई गवर्नमेंट संस्था से लाए हो तो गवर्नमेंट संस्था के नाम भर सकते हैं। और उसके साथ जो भी डाटा वो मांगे हैं पूरी डाटा को आप फिलअप करके ही सेव करना है। देखिए फ्रेंड, जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर अपलोड करना है वहाँ पर ही डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जहाँ पर फोटो है उस नीचे है आपका मेरिट सर्टिफिकेट है और उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट जाएगा। जहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो बोलते हैं वहाँ पर ही उसी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होना चाहिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम चले कि उनका कोई भी गलती हुआ है तो वो किधर से सुधार सकते हैं, और नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ वो कहाँ पर फोकस करें, जो कि ये BSF कंस्ट्रोल ट्रेड्समैन की जॉब उनका हो सकता है।